वनडे और टेस्ट मैचों की बड़ी ही आसानी से झंडा गाड़ने वाली टीम इंडिया टी20 में इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी उसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। भारत के बड़े बड़े सितारे रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा को टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया था। 140 करोड़ भारतीयों को हमारे युवा सितारों पर भरोसा था। पहले टी20 में हमने हार का मुंह देखा तो फिर दूसरे टी20 में तो इतनी बुरी तरह से वेस्टइंडीज ने हमें पछाड़ा कि पूरा हिंदुस्तान गहरे सदमे में चला गया। लेकिन उसके बाद भी हमें भरोसा था कि हम वापसी कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ। तीसरे टी20 में नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य का जलवा हमें देखने को मिला और अकेले इस खिलाड़ी ने हमें जीत के मुकाम तक पहुंचा। तो फिर चौथे टी20 मुकाबले में यशस्वी और गिल के बल्ले ने दहाड़ लगाते हुए हमारी जीत की दास्तां लिखी। लेकिन जब वो सबसे अहम 5वें टी20 मुकाबले में आई तब नॉकआउट मैचों में चौक करने की हमारी सबसे बुरी आदत एक बार फिर से हमारे गले की हड्डी बन गई। जहां हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो ये उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के अलावा कोई खिलाड़ी तो इतने बड़े मैच में 30 रन भी नहीं बना पाया। बस फिर क्या था, सूर्य के 61 रनों की बदौलत बड़ी मुश्किल से हम 165 रन बना पाए। उसके बाद भी हम सोच रहे थे कि हमारे गेंदबाज हमें जीत दिला देंगे, लेकिन थोड़ी ऐसा न होता है, ना ही कभी इतिहास में हुआ है और ना आज होने वाला था। एक बार फिर गेंदबाजों ने हमारा दिल तोड़ा। निकोलस पूरन के साथ मिलकर ब्रैंडन किंग ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 12 ओवरों में ही 117 रन ठोककर हमारी जीत की सभी उम्मीदों को हवा कर दिया। तो फिर अंत में हमें करारी हार का स्वाद चखाकर 3-2 से न केवल टी20 सीरीज में कब्जा जमाया, बल्कि हमें कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। इसके बाद तो जहां पूरा हिंदुस्तान गुस्से की आग में धधक रहा था, तो वहीं अब कप्तान रोहित का भी गुस्सा फूट पड़ा है। सबसे पहले तो उन्होंने हार्दिक पांड्या को जमकर फटकार लगाई। उनका मानना है कि हार्दिक भारत की हार के सबसे बड़े गुनहगार हैं। उनकी कप्तानी में कोई कंसिस्टेंसी या प्लान नजर नहीं आ रहा है और कभी भी वो गेंदबाजों को गेंदबाजी दे रहे थे। बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव होता आया, वो खुद जिम्मेदारी नहीं उठा पाए। कप्तान ऐसा नहीं होता है। निश्चित तौर पर कप्तान के रूप में हार्दिक ने सभी को निराश किया। तो फिर हमारी हार का दूसरा कारण उन्होंने हमारे बल्लेबाजों को ओवर कॉन्फिडेंस बताया है। जी हाँ, इस टी20 सीरीज में सूर्य और तिलक के अलावा कोई बल्लेबाज मुश्किल से 120 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। इसी को रोहित ने हमारी हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया। उनका मानना है कि हमारे बल्लेबाजों को कुछ ज्यादा ही घमंड था कि वो टी20 के बहुत बड़े सूरमा हैं, लेकिन वो एक न एक दिन जरूर टूटता है और कोई भी बल्लेबाज कंसिस्टेंट प्रदर्शन नहीं कर पाया, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो वहीं तीसरा कारण उन्होंने हमारी कमजोर तेज गेंदबाजी को बताया है। उनके हिसाब से तेज गेंदबाजी में ना ही धार और ना ही रफ्तार नजर आई थी। डेथ ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने बहुत अधिक रन लुटाए हैं। तो वहीं जब हमें विकेट की जरूरत थी तब हमारे तेज गेंदबाजों ने निराश किया है। वो इससे बहुत अधिक बेहतर प्रदर्शन करने के काबिल हैं। उनके अलावा रोहित ने वेस्टइंडीज की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे खिलाड़ी वहां की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं हो पाए। धीमी पिच पर हमने गलत प्लेइंग 11 का चुनाव किया। हमने टीम सही से नहीं बनाई। हमारी टीम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमें इतनी धीमी पिच मिलेगी। इस कारण बल्लेबाज तो क्या गेंदबाज भी चकमा खा गए। इन सब चीजों के लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो वहीं दोस्तों उन्होंने संजू सैमसन को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उनका कहना है कि संजू से मुझे बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। वो शानदार खिलाड़ी है, लेकिन पता नहीं उसे जब खुद को साबित करने का मौका मिलता है तब क्या हो जाता है। इससे बेहतरीन सीरीज संजू के लिए नहीं हो सकती थी, लेकिन उसने हम सभी को निराश किया है।